जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 6 तक के सवालात सॉल्व किया था। अब हम करेंगे हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इसी वीडियो में सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने वर्ड्स प्रॉब्लम को किस तरह समझना है ये सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लें, ताकि आपके लिए ये वर्ड्स प्रॉब्लम वाला जो सवालात है वो मसला ना हो। ठीक, तो देखते हैं कि क्या है और समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सवाल नंबर 7 है, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन आ क्लास। तो क्लास में कितने तलबा है? 40 तलबा है। ठीक, इफ़ 5% आर एब्सेंट, अगर 5% एब्सेंट हो ऑन मंडे, मंडे के दिन फाइंड निकालें द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट हो, 5% एब्सेंट हो, तो आपने एब्सेंट स्टूडेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5% निकालना है। 5% किस तरह निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं यकीनन। तो 5% निकालते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट करके 40। ठीक, एब्सेंट स्टूडेंट करके आपने लिखना है 5%। तो 5% निकालना है, तो एब्सेंट स्टूडेंट करके 5% आपने क्या करना है? निकालना है। तो अगर परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, ये हमने सीखा था। लेकिन अगर परसेंटेज के बजाय वो नंबर निकालना हो, 5% नंबर कितना होगा, टोटल 5% नंबर कितना होंगे, तो उस वक़्त आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो परसेंटेज में नहीं आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक, तो कसर काटें, देखें क्या आते हैं। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। तो जो एब्सेंट जो स्टूडेंट था वो कितना था? 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक, एब्सेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह आसानी के साथ आप सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास। तो इसको पहले समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, तो आपको पता है कि परसेंटेज में कितने परसेंट आते हैं? टोटल 100% आते हैं। टोटल जो परसेंटेज बनते हैं वो 100 है। मतलब क्या हुआ कि 100% यकीनन टोटल होंगे। ठीक, इसमें से उन्होंने कहा है कि 5% एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितना होगा? प्रेजेंट के लिए आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कितना मोर कितना लेस कहा था ये हम सीख चुके हैं, तो यकीनन आप कर पाएंगे। तो 100% माइनस 5% करेंगे तो आपके पास आएंगे 95%। 95% जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट है, वहाँ पे हाजिर है। तो आपने क्या करना है? द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकालना है, बल्कि नंबर ऑफ कितने तादाद कितना है वो निकालना है। तो ये आंसर आपका नहीं होंगे, बल्कि आपको परसेंटेज के बजाय नंबर्स में निकालना है। तो हम अभी सीख चुके हैं कि किस तरह आप निकाल सकते हैं। तो 95% प्रेजेंट जो स्टूडेंट हैं वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 95 को मल्टीप्लाई करना होगा 40 से। ठीक, फिर डिवाइड करेंगे 100। याद रखें, अगर परसेंटेज गिवन हो ये निकालना हो तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये हम पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं, अभी भी याद रखें। तो इसको मज़ीद आप यकीनन हल कर पाएंगे। फिर भी मैं कसर काट के आंसर निकालता हूँ। तो 5 दूनी 10, 5 5 5 9 45, 2 दूनी 4। तो 19 ज़रबे 2 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेजेंट है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाजिर तलबा है उसकी तादाद है 36। समझ गए? तो आते हैं अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, इन एन एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें 450 स्टूडेंट्स अपीयर। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन इम्तिहान में शरीक हुए? 450 स्टूडेंट्स अपीयर। तो 450 स्टूडेंट्स
शरीक हुए, ठीक, शरीक होते हैं। 25% गॉट फर्स्ट डिवीज़न, तो 25% जो स्टूडेंट है उन्होंने पहली पोजीशन हासिल किया। तो 55% गॉट सेकंड डिवीज़न, तो जो सेकंड डिवीज़न है उसमें परसेंटेज कितना है, 55% है। एंड द रेस्ट जस्ट पास, तो जो बाकी है वो सिर्फ पास हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक, द एग्ज़ाम। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्ज़ाम, तो जो सिर्फ पास हुए हैं उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए आपसे कह रहे हैं। तो हमने सीखा था कि टोटल जो परसेंटेज होते हैं टोटल वो 100% होते हैं, ठीक। तो उसमें से अगर 25% फर्स्ट डिवीज़न, तो यहाँ पे लिखें फर्स्ट डिवीज़न, तो ये था 25, और सेकेंड जो डिवीज़न वाले हैं वो कितना था, 55% था, ठीक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अगर टोटल 100% है उसमें से 25 फर्स्ट डिवीज़न है, 55% सेकेंड है, और बाकी पास है, तो बाकी कितना होंगे, रिमेन, या कितना मोर कितना ज़्यादातर ये हम सीख चुके हैं। तो जो रिमेन है वो होंगे 55। 100 में से आपने क्या करना है, माइनस कर देना है 25 और 55 को, 50 60 70 80 को, ठीक। तो इस तरह जो परसेंटेज भी यहाँ पे शो करें, तो इस तरह कितना परसेंट सिर्फ पास है, 20% सिर्फ स्टूडेंट पास है उस इम्तिहान में, सिर्फ 20% क्या है, पास हुए हैं, बाकी फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न आए हैं। तो आपने निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जस्ट पास द एग्ज़ाम। हमें परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए बल्कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो 20% निकालना है। ये परसेंटेज में गिवन है, नंबर्स में किस तरह निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 20 को मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर से, तो 450 थे टोटल, डिवाइडेड बाय 100, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 45 दूनी 90, तो 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या हुए थे, पास हुए थे, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि 90 स्टूडेंट यानी 450 में से 90 ऐसे स्टूडेंट थे जो सिर्फ पास हुए थे, बाकी सब फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न आए थे, ठीक। तो बाकी निकालने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ स्टूडेंट पास हुए हैं वो कहा है। तो ना भी 20% था, हमने निकाला तो 90 स्टूडेंट आ गए। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 9 है 12% ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट आर रेड, तो जो रेड है एप्पल्स की तादाद वो है 12%। तो आपने लिखना है रेड एप्पल्स करके 12% लिखना है यकीनन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, तो या आप लिख पाएंगे। इसके बाद है राइट दिस परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। तो इसी नंबर को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है और डेसिमल में। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो 12 और 100 होंगे, ठीक। डेसिमल में अगर आपने कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल, इसके लिए 12 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, ये करें, अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मसला हो, तो ये लॉन्ग डिवीजन भी करके आपने 0.12 निकालना है, ठीक। नीचे देख के डायरेक्ट आप 0.12 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डिवीजन वाला रफ पे लाजमन करें। तो इस तरह आपके पास डेसिमल और फ्रैक्शन में आ जाएगा 12 और 100, 0.12 डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 10, ए टैंक कैन होल्ड 85 लीटर्स ऑफ वाटर, तो एक टैंक है उसमें 85 लीटर पानी रखा जा सकता है। इट्स 30% फिल्ड, तो 85 लीटर आ सकते हैं, तो उसमें से 30% भरा हुआ है, समझ गए, 30% भरा हुआ, बाकी खाली है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी, तो बाकी कितना परसेंटेज एम्प्टी होंगे, तो टोटल 100 होंगे। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 30% फील्ड है, तो कितना परसेंट अनफील्ड है, या सॉरी एम्प्टी है, तो कितना परसेंट एम्प्टी है, तो आप यकीनन कह सकते हैं कि अगर 30% भरा हुआ है तो टोटल था 100, तो उसमें से अगर 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना खाली है, 70% जो स्पेस है वो खाली है, ठीक। तो पहले सवाल का आंसर हो गया 70%। तो एम्प्टी इन
परसेंटेज करके भी आप लिख सकते हैं, तो टैंक एम्प्टी करके भी आप लिख सकते हैं, तो जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। इसके बाद है राइट द आंसर इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अब जो आंसर है 70% एम्प्टी वाला, उसको आपने डेसिमल में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया होगा आपके लिए, यकीनन आप कर पाएंगे। 70 और 100, सॉरी यहाँ पे उलट दिखा है, पहले फ्रैक्शन में आना चाहिए था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में 70 और 100, और डेसिमल में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करना होगा, यहाँ पे करें 0.7 या 70 आए ये, ठीक। तो इस तरह आप आसानी के साथ समझ सकते हैं किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को। इसके बाद आप सॉल्व करके आसानी के साथ आप आंसर निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, लाइक कीजिए अगर समझ में आए हैं तो। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको आगे की क्लासेस की जो वीडियो है वो भी मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।